नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। वैसे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में आते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में तैनात जस्टिस डॉक्टर गौतम चौधरी हिंदी में फैसला सुनाने के लिए जाने जाते हैं। महज 4 साल के कार्यकाल में ही उन्होंने 13,000 से अधिक फैसले सुनाए हैं और सारे फैसले हिंदी में हैं। इसमें भी गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के मामले में दिया गया उनका फैसला नजीर है। किसी भी हाई कोर्ट में हिंदी में आया ये सबसे चर्चित फैसला रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी को हिंदी का जुनून है। वो मानते हैं कि हिंदी को जनता से जोड़ने का कार्य केवल संस्थाएं ही नहीं बल्कि लोग भी कर सकते हैं। इसके लिए जुनून होना चाहिए। इसी क्रम में जस्टिस गौतम चौधरी ने खुद हिंदी में फैसला सुनाने की दिशा में नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने अपने 4 साल से भी कम के कार्यकाल में अब तक 13,000 से अधिक फैसले हिंदी में दिए हैं। जानकारी के मुताबिक एकल पीठ में वो रोजाना 35 से 40 फैसले देते हैं। इसमें कुछ अंतरिम फैसले होते हैं तो कुछ फाइनल निर्णय। जस्टिस गौतम चौधरी ने 12 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद से ही उन्होंने हिंदी में फैसले लिखने का काम शुरू किया था। डॉक्टर कफील खान मामले में भी उन्होंने ही फैसला दिया था। हिंदी में दिया गया यह बहुचर्चित फैसला ऐतिहासिक माना जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम जमानत याचिकाओं, पुनरीक्षण अर्जियों और अन्य मामलों में भी हिंदी में ही फैसले दिए हैं। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई की है, लेकिन उनका संकल्प है कि देश की मातृभाषा हिंदी को आगे ले जाना है। उनका कहना है कि हिंदी उनकी मां है और अन्य भारतीय भाषाएं मौसी, इसलिए मौसियों से पहले मां को तरजीह देते हुए अपने फैसले हिंदी में सुनाने की कोशिश करते हैं। आने वाली पीढ़ी को मेरा संदेश होगा कि हिंदी जैसी सरल भाषा दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से लिखते हैं, उसी तरह से बोलते हैं। और अंग्रेजी लिखने में तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा दिक्कत होती। पहले आप हिंदी में सोचते हैं, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको लिखते हैं और फिर अंग्रेजी में बहस करते हैं। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही लिखिए हिंदी में और वैसे ही बहस करिए, और कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। संविधान आपको इजाज़त देता है। आप लोग हिंदी के प्रति जागृत होइए, हिंदी में काम करना शुरू करिए, आगे सफलता मिलेगी। नई जनरेशन के लोग ज़्यादातर जो है इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं और हिंदी थोड़ा पीछे ही होती जा रही है। इसके लिए क्या पीछे होती जा रही है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक माइंडसेट है, आदमी की मानसिकता है, सोचने का तरीका ये है कि शायद जो अंग्रेजी में बोल रहा है वो कुछ ज़्यादा अक्लमंद है और जो हिंदी में बोल रहे हैं वो शायद कम अक्लमंद है। ये हमारे विडंबना है, हमारे सोचने का तरीका है। और पॉजिटिव बात तो ये है कि हिंदी में बोले या अंग्रेजी में बोले, उसकी विद्वान होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे अनेक विद्वान लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। जिनपिंग हैं या पुतिन साहब हैं, वो अंग्रेजी तो नहीं बोलते, वो रशियन बोलते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं, लेकिन अक्लमंद तो है ना। तो भाषा से अक्लमंदी का कोई संबंध नहीं है। तो नई जनरेशन को यही कहेंगे कि हिंदी पर थोड़ा तो काम करना चाहिए उनको। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और सफलता मिलेगी। उन्हें करना चाहिए, उन्हें गर्व महसूस होना चाहिए हिंदी में काम करने की। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।